नमस्ते भारत। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल MBN न्यूज़ नेटवर्क पर। खबरें वही जो हो सही। एक झलक देख लेते हैं कि हम आगे किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा भी देश है जो मास्क फ्री बन गया है। इसका मतलब यह है कि कोरोना का खतरा अब टल चुका है। वह देश कौन सा है, बताते हैं आगे, जो 85% आबादी को लगा चुका है कोरोना वैक्सीन। नासा लॉन्च करने जा रहा है 1.35 लाख करोड़ से बना मेगा रॉकेट। बिहार में 22 जून तक कुछ छूटों के साथ बढ़ा लॉकडाउन। छूट किन किन चीज़ों में मिली है, इसकी चर्चा करते हैं आगे। कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर निकल कर आई है। यह खबर WHO के तरफ से आई है। क्या कभी आपने कल्पना की है कि लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट अंतरिक्ष में उड़ सकता है? यह वाकई में हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आई है। बताते हैं कि यह कारनामा किसने कर दिखाया है। बने रहिए हमारे साथ। एक तरफ जहां लोग नए नए रिसर्च कर रहे हैं, इसी बीच मगध की खबर सामने निकल कर आई है कि जहां तिलक के भोज पर बैठे 4 मूल निवासी नाबालिगों को जाति सूचक गालियां देकर मार पीट कर भोज से उठा दिया गया। आगे बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह टूटकर बिखर चुकी है। आखिर क्यों नहीं बचा पाई मायावती अपने 11 विधायकों को। आइए अब खबरें विस्तार से। इजराइल विश्व का पहला मास्क फ्री देश बन गया है। साथ ही ये विश्व का पहला ऐसा देश है जहां 6 लाख बच्चों के साथ अपनी 85% आबादी को वैक्सीन लगा चुका है। इजराइल की स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह फैसला लेते हुए कहा कि कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी दर में कमी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। बताते चले कि इजराइल पहले ही आउटडोर में मास्क न लगाने पर छूट दे दी थी। अब इजराइल में सिर्फ कुछ ही लोगों को मास्क लगाने की ज़रूरत है। इजराइल 6 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगा चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी स्कूल पर पाबंदी जारी रहेगी। देश में पिछले हफ्ते से 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में इजराइल कोरोना फ्री हो जाएगा। यहां आने वाले लोगों का टेस्ट करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इजराइल की आबादी 92 लाख से, जिनमें से मात्र 231 लोग ही संक्रमित हैं, तथा इजराइल 85% वयस्कों को वैक्सीन लगा चुका है। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो वह अपने कुल आबादी का 44% लोगों का टीकाकरण कर चुका है। वहीं अमेरिका 43% आबादी को वैक्सीन लगा चुका है। वहीं भारत में 10 मई तक की रिपोर्ट देखें तो सिर्फ 13% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। भारत में लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में ही फंसे रहे। विज्ञान दुनिया में परचम लहरा रहा है। नवंबर में लॉन्च होगा नासा का 1.35 लाख करोड़ से तैयार हुआ मेगा रॉकेट। दावा किया जा रहा है कि नासा ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट तैयार कर लिया है, जिसे नवंबर में लॉन्च किया जा सकता है। बताते चले कि यह रॉकेट 212 फीट लंबा है। यह रॉकेट 85,275 किलो भारी है। इस रॉकेट की मदद से नासा मंगल और चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का नाम आर्टेमिस रखा गया है। इसके जरिए सिंगल ट्रिप में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जा सकेगा। बिहार में 22 जून तक कुछ रियायतों के साथ प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बिहार में सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में 50% मानव संसाधन के साथ अब शाम 4 बजे के बजाय शाम 5 बजे तक काम होते रहेंगी। साथ ही सरकार ने व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय 1 घंटा और बढ़ाया गया है। वहीं राज्य में नाइट कर्फ्यू अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ही लागू रहेगी।
जहां सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के बजाय 6 बजे तक खुल सकेंगे। बैंकिंग, एटीएम संचालन, बीमा सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा अस्पताल एवं स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के साथ साथ दवा दुकानें, चश्मे की दुकानें, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवा से संबंधित काम चलते रहेंगे। वहीं इन छूटों के साथ दुकान के मालिकों को कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकान में आने वाले हर एक ग्राहक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान पर आने वाले ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई दुकानदार सरकार द्वारा सुझाए गए नियमों का पालन नहीं करती है तो जिला प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। इस कोरोना काल में कई दिनों बाद एक अच्छी खबर WHO की तरफ से आई है कि WHO का दावा है कि पिछले 50 दिनों में दुनिया में कोरोना के मामले घटे हैं। साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी घटे हैं। यह वाकई में एक सकारात्मक खबर है। पूरी दुनिया पिछले 1.5 साल से कोरोना जैसे भयानक वायरस से जूझ रही है। ऐसे में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधेनोम ने ये सकारात्मक जानकारी दुनिया को दी। अन्नदाताओं के आंदोलन को 200 से अधिक दिन हुए। देश में किसान पिछले 200 से अधिक दिनों तक सड़क में हैं। 500 से अधिक किसानों ने अपनी शहादत दी, लेकिन सरकार के कानों में एक जू तक नहीं रेंग रही है। बताते चले कि पिछले वर्ष यानी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की भलाई के लिए 3 कृषि कानून का अध्यादेश जारी किया था। अब ये किसानों की भलाई के लिए है या किसी और के भलाई के लिए? इन 200 दिनों के किसान आंदोलन से आप समझ ही गए होंगे कि इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जय जवान जय किसान सुनने में ही अच्छा लगता है। असल में आप हमारे देश के जवानों और किसानों की स्थिति तो जानते ही होंगे। किसान पिछले 200 से अधिक दिनों से अपने घर, खेत खलियान, कामकाज छोड़कर सड़कों पर बैठे हुए हैं। जिन किसानों के बदौलत हमारी थाली में रोटियां आती हैं, यही किसानों को आज सरकार की वजह से सड़क पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। बीजेपी की सरकार अभी तक किसान आंदोलन का कोई भी सकारात्मक हल निकालने पर असमर्थ रही है। शायद हम किसानों की भूमिका को भूल रहे हैं। किसानों के ही मदद से देश में हरित क्रांति आई थी। आज हरित क्रांति को 5 दशक हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाया है। देश के किसानों का 80% भाग आज भी दयनीय हालत में जी रहे हैं। देश के छोटे किसानों की हालत का अंदाजा आए दिन किसानों की आत्महत्या की खबरों से लगाया जा सकता है। कांग्रेस और बीजेपी ने देश में 70 सालों से अधिक समय तक शासन किया है और कर रही है, लेकिन आज तक ना ही देश के गरीबों की हालत सुधरी है। किसान आंदोलन के नेतृत्व करने वालों का कहना है कि इससे भी बड़ी आंदोलन हो सकती है। आने वाले साल यूपी में चुनाव है और किसान जमकर बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलेगी और रैलियां करेंगी। अंतरिक्ष में जाने वाला है दुनिया का पहला लकड़ी का नैनो सैटेलाइट। यह कारनामा फिनिक्स कंपनी, यूपीएन प्लाईवुड, आर्टिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स और होल्ड ने कर दिखाया है। इस नैनो सैटेलाइट का नाम वाइसा वुडसैट रखा गया है। जहां आज तक पहले किसी भी देश में इस तरह का लकड़ी का सैटेलाइट नहीं भेजा है, वहीं वाइसा वुडसैट को 2021 के अंत तक अंतरिक्ष में भेजने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। वाइसा वुडसैट 500 से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर सकती है, ऐसी उम्मीद है।
और हर 1 घंटे और आधे घंटे में एक पूर्ण कक्षा पूरी कर सकेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब ज़रा सोचिए, दुनिया क्या से क्या कर रही है और इन सब के बीच भारत की क्या स्थिति है। ये वही भारत है जिसकी इतिहास को पढ़कर हम गौरव करते हैं, लेकिन इस गौरवान्वित देश को पिछले 70 सालों में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ने कितना खोखला बनाया है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खबर मगध की है, जहां तिलक के खाने में बैठे 4 मूल निवासी नाबालिगों को दबंगों ने मार पीट कर भोज से उठा दिया। मौके पर चारों नाबालिग पिता के साथ मवीवी थाना पहुंचे, लेकिन उन्हें देखकर थाना अध्यक्ष रेखा देवी ने थाने का मेन गेट बंद कर दिया। इतना बड़ा जातीय दंगा के बाद जब नाबालिगों ने थाने पर फ़ोन किया तो थाना अध्यक्ष ने फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझा। अगले दिन दोपहर को गांव में पंचायती रखी गई, लेकिन दबंगों की अनुपस्थिति पर पंचायत किसी नतीजे पर पहुंचने से रही। थाने के इस नकारात्मक रवैये से गांव वाले गुस्से में हैं। उनका आरोप है कि पुलिस वाले उन दबंगों की मदद कर रहे हैं। जहां एक तरफ ब्राह्मण शासक वर्ग ये दावा करती है कि देश में अस्पृश्यता का अंत हो चुका है, भारत में किसी भी तरह का जातिवाद नहीं हो रहा है, लेकिन इस देश में आए दिन इस तरह की जातीय घटना सामने आती रहती हैं। समझ में यह नहीं आता कि जब बाबा साहब ने संविधान में साफ साफ उल्लेख किया है कि इस देश में अस्पृश्यता एक कानूनन अपराध है, फिर भी ये लोगों में इस तरह की मानसिकता कहाँ से आती है? इस तरह की घटना को अंजाम देने की सोच और हिम्मत कहाँ से आती है? क्या इन्हें शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं, या फिर शासन प्रशासन के उच्च पदों में इनके रिश्तेदारों की अधिकता से ये बेखौफ रहते हैं? लेकिन यह खबर ब्राह्मणी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। आपको मूल निवासियों के साथ हो रहे अत्याचारों को नहीं दिखाएगी। एक सोशल मीडिया ही है जिसके माध्यम से हमें हमारे मूल निवासी समाज के लोगों की दशा की स्थिति का पता चलता है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह बिखरने की कगार पर है। बहुजन समाज पार्टी के 11 विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया है। छोड़े हुए विधायकों का कहना है कि हमें एक और विधायक की ज़रूरत है। जैसे ही 12 विधायक पूरे होते हैं तो हम तुरंत नई पार्टी की घोषणा कर देंगे। आने वाले दिनों उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का बिखरना दुश्मनों के लिए सोने पे सुहागा है। मायावती जी को यह सोचना चाहिए था कि इस समय उन्हें पार्टी को बांध कर रखना कितना ज़रूरी था, या इस तरह से विधायकों का पार्टी से जाना कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में एक बड़ा नुकसान दिला सकती है। अब मायावती जी का दिमाग किसके इशारे पर चल रहा है यह तो वही जाने, लेकिन देश में बहुजनों के नाम पर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है। देखने वाली बात यह है कि मायावती आगे क्या करती हैं। मायावती जी ने पहले अपने पार्टी से 2 विधायक राम अचल राजभर और लाल जी वर्मा को पार्टी से निष्कासित किया था। वह दोनों ही मायावती जी के काफ़ी करीबी थे। इसके बाद कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही वाराणसी में बड़ी संख्या में बसपा पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया। बसपा द्वारा छोड़े गए विधायक अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे, जिससे सनसनी का माहौल था। हालांकि 6 ही विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। खबर यह भी आ रही है कि वह सपा में शामिल होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वे लोग एक नई पार्टी बनाने की रणनीति कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कितने विधायक पार्टी को छोड़कर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे ऐसी ही सच्ची खबरों वाली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो अगली वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।